नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। तो 2 दिन में कैसे तस्वीर पटना के बांकीपुर चुनाव की बदल गई है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हर तरफ बीजेपी का झंडा ही नजर आ रहा है। देखिए, चारों तरफ बीजेपी का झंडा नजर आ रहा है, चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। पूरी सड़क को बीजेपी ने पाट दिया है। अब देखिए, बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी का झंडा नजर नहीं आएगा। चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। और देखिए, मंच भी बन गया है। नितिन नवीन जो यहाँ से हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके केंद्र में जाने से एमपी बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो देखिए, इसी मंच पर आएंगे नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने क्षेत्र में पहली बार रोड शो कर रहे हैं, वोट मांगेंगे। तो यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हैं और मंत्री पहले से ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो पूरा भगवामय हो गया पूरा ये पटना। आप तो जान रहे हैं कि बांकीपुर सीट जो है पहले से भगवामय है और इस बार उपचुनाव में तो और भगवामय हो जाएगा। आप कार्यकर्ता के उत्साह से आपको पता चल गया होगा कि भाजपा इस बार भारी बहुमत से बांकीपुर जीत रही है। किसी पार्टी का झंडा नजर नहीं आ रहा है, केवल बीजेपी तो है। सबका झंडा उखाड़ दिया क्या आप लोग? उखाड़ेंगे कहा, जनता ही फेंक दिया। हाँ, जनता उसके झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है, सब भाजपा का झंडा उठा लिया। क्या होगा इस बार? बिल्कुल, ये जो अभी का माहौल है, इसमें हर व्यक्ति चाहता है कि सत्ता के साथ चले। सत्ता के विरोध में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कंटेस्ट ही नहीं है किसी राजनीतिक दल। तो मृत्युंजय जी, आप तो आरजेडी से बीजेपी में आ गए, अब भी माहौल बदल रहा है, देख रहे हैं। पूरा माहौल बदल गया। बांकीपुर में मुकाबला बिल्कुल साफ है। विपक्ष पूरा इस बार साफ है, इसलिए मुकाबले का कहीं कोई अगर दिग्भ्रमित हो रहा है तो ये देख लीजिए नज़ारा। पूरा बांकीपुर बोल रहा है नीरज सिन्हा जी को भी जिताना है और नितिन नवीन जी को भी तोहफा देना है। इसके लिए बांकीपुर तैयार। तेजस्वी यादव उतर गए हैं रोड शो पर आज। तेजस्वी यादव जी विदेश से सीधे लैंड किए पटना में। जब इनका जमानत भी नहीं बचने का अंदाजा लग गया, तब वो आए हैं पटना की धरती पर। हर तरफ झंडा, भगवा झंडा, बीजेपी के झंडा पर आ रहा है। सबको पता है कि जीतेगी भाजपा ही और जीतेगा एनडीए। बाकी उम्मीदवार जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चुनाव में दिलचस्पी इस बात को लेकर के है कि बीजेपी के अलावा जो बाकी उम्मीदवार हैं उनकी जमानत बच रही है कि नहीं बच रही है। भाजपा पिछले चुनाव में 51,000 मतों से जीती थी, 98,000 वोट आया था। यह आंकड़ा भी इस बार पार करेगा। कहीं बीजेपी को इतना मेहनत कभी नहीं करना पड़ा था। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है, हम हर चुनाव शिद्दत से पूरे मजबूती से लड़ते हैं। छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष मुगालते में है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं है, बतगन्ना होगा पानी का था लग जाएगा। प्रशांत किशोर से लड़ाई है कि आरजेडी से लड़ाई? देखिए, अब जबरन नाम ला रहे हैं। आम चुनाव में उनकी पार्टी लड़ी थी, किसकी सीट पर जमानत बचा आंकड़ा है आपके पास? एक दो सीट पर बचा है। जमानत की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा? हमारे तरफ भोजपुरी में कहावत है कि मूस मोटाई है तो लोढ़ा हुई है और का हाथी घोड़ा हुई है। क्या वो माहौल जो बना रहे प्रशांत किशोर? अरे, चुनाव में शोर मचाने से वोट नहीं मिलता है। वो वही शोर मचा रहे हैं जिनको ये दिखाना है कि हम भी राजनीतिक दल बनाए हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं। जनता बिल्कुल, बांकीपुर की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। जिस तरह आम चुनाव में 2025 में इनको सबक सिखाया था, बड़बोलेपन का जनता इलाज करती है। ऐसा इलाज करेगी कि फिर राजनीति ही भूल जाएंगे। तो जनता इलाज करती है और उसका असर भी दिख रहा है। अभी 2 दिन पहले ऐसी तस्वीर नहीं थी बांकीपुर की। लग रहा था कि भाई लड़ाई हो जाएगी प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच, लेकिन अभी तो हर तरफ बीजेपी ही नजर आ रहा है। बीजेपी का झंडा, बीजेपी के लोग। तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और ऐसा माहौल बनाया है कि दूसरा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है।
देखिए उधर भी बीजेपी के जो महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो बीजेपी एक उपचुनाव जब लड़ती है या चुनाव लड़ती है, एक सीट का भी चुनाव क्यों न हो, पूरे शिद्दत और तैयारी के साथ लड़ती है। तो देखिए यहाँ पर महिला मोर्चा की महिला मोर्चा वाली आ गई हैं, तो चारों तरफ मोर्चा संभाल लिया है। कहाँ होगा इस बार? इस बार एकदम उनको जिता देना है। सब हम लोग एकदम पूरा तैयार से आए हैं। क्या होगा इस बार? क्या होगा? जीतेंगे, प्रचंड मतों से जीतेंगे हम लोग। होगा क्या? इतनी तैयारी पहले कभी नहीं देखी। नहीं, तैयारी हमेशा रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। बीजेपी को इतनी तैयारी क्यों करनी पड़ रही? बीजेपी को तैयारी इसलिए कर रही है कि ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव है कि तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ ये चुनाव है। ये चुनाव है उन बहुरूपियों को जवाब देने का जो बिहार के जनता को ठगा, और बिहार की जनता ने जिस तरह से एक बार उनको धक्का दिया, इस बार फिर धक्का मिलेगा और इस बार जमानत जब्त होगी। ये इसलिए इसकी तैयारी है। देखिए भले प्रशांत किशोर वोटरों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक उपचुनाव है, इसके हारने से क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी की सेहत पर, लेकिन बीजेपी कह रही है नहीं, ये उपचुनाव भले है लेकिन बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। बीजेपी चाहती है कि प्रशांत किशोर का खाता यहीं से बंद कर दिया जाए, आगे राजनीति करने लायक बचे ही नहीं। और बड़ी सोच समझकर बीजेपी ने अपने मंडल अध्यक्ष को उम्मीदवार बनाया है, ताकि वो कह सके कि मंडल अध्यक्ष ने प्रशांत किशोर को धूल चटा दिया। अब ये तो जनता ही तय करेगी कि किसको जिताएगी, किसको धूल चटाएगी। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रहा है, प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये हिम्मत वाली बात है। लेकिन हिम्मत दिखाने से जीत तय नहीं होती है, उसके लिए परसेप्शन बनाना पड़ता है। अब इस चुनाव में पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर राजनीति में तो उतरे हैं, लेकिन परसेप्शन बनाने में किस हद तक कामयाब हुए हैं। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, ताकि पता चले लोगों को कि बांकीपुर का उपचुनाव कितना दिलचस्प हो गया है, कितना रंगीन हो गया है, कलरफुल हो गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए हम लोग पटना